नमस्कार। आप सभी का जनहित समाचार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य खबर, मैं हूं बाबू रोकरी। आप देख रहे हैं जनहित समाचार। देखिए आज के मुख्य खबर। सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने के संबंध में उपरोक्त मामले को लेकर भिवंडी के प्रांत अधिकारी को विज्ञापन देकर अवगत कराया। सांसद कंगना रनौत ने देश के अन्नदाता किसानों का अपमान किया है और देश के अन्नदाता किसानों को बलात्कारी और हत्यारे बताने वाले बयान दिए हैं। कंगना यही नहीं रुकी, इसलिए सभी किसानों में गुस्से की लहर फैल गई है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कंगना ने व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करने, लिखने और बोलने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। देश के सभी किसानों का घोर अपमान और बदनामी हुई है, इसलिए एफआईआर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ठाणे जिला परिषद की ओर से गुनाह दर्ज करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के द्वारा मोर्चा का आयोजन संपन्न हुआ। आप सुनिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण क्या कहते, सुनिए। चीफ ब्यूरो भारत राठौड़, जनहित समाचार। हमारे खासदार साहब, उनके लिए हमने बहुत प्रयास किया। वो बोले थे गुलाल मैं जीत गया, गुलाल के साथ में मैं टोरेंट के ऑफिस में जाऊंगा। अभी तक नहीं गए, कब जाएंगे मालूम नहीं। हम लेटर लिख रहे हैं उनको कि जाओ बाबा जाओ, क्या कुछ तो करो टोरेंट का। लेकिन हम लोग तो अब्दुल्ला थे, बेगानी शादी थे, हम लोग दीवाने थे, हम नाच रहे थे बाले मामा बाले मामा बाले मामा बाले मामा। लेकिन हमको मालूम था हम दीवाने हैं, अब्दुल्ला लोग हैं, तो इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास लड़ाई पे किस पे है। क्योंकि जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसके लिए किसी ना किसी ने लड़ाई की और वो मंजूर किया सरकार ने, और आपको मिला है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाषण में कि ये जो कुछ मिल रहा है ना, मोदी जी रात में सो गए, उनको सपना आया कि लोग बहुत परेशान है, सुबह उठे योजना शुरू की, ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारे हमारे जैसे लोग बार बार लड़े। ये हमारी कामकर बाई बैठी है इधर, 20 साल से मेरे साथ है, उसको बेचारी को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर 3 महीने में मोर्चा या आंदोलन नहीं होता था तो मेरे घर पे आके पूछती थी, हुआ नहीं। उसको विश्वास था कि आंदोलन से ही होगा, एक ना एक दिन मंजूर होगा, जिसके लिए उस टाइम की लड़ाई हुई। और आज हमको कुछ मिल रहा है वो बहुत कम है, बहुत कम है। जो स्कीम के अंदर हम बैठे हैं ना, उसमें 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। वो 25,000 करोड़ का साल का 120 करोड़ रुपए खाली ब्याज आ रहा है। वो भी सेविंग अकाउंट में है तो 120 करोड़। अगर 25,000 करोड़ अगर फिक्स में डालेंगे तो 500 करोड़ ब्याज आ जाएगा। हम 10,000 मांग रहे। इस पार्टी की तरफ से विरोधी मांगों को लेकर एक बड़ा मोर्चा हमने यहाँ पे किया। उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 14 मांगे की एक लिस्ट हमने दी, जिसके अंदर 200 यूनिट फ्री होना चाहिए घरगुती पावर की। प्रीपेड मीटर की जो योजना है वो जन विरोधी है, इसलिए उसको बंद करना चाहिए। जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। इस ढंग की कई मांगे जो राज्य और केंद्र सरकार के संबंध में थी, जो मांगे इनके संदर्भ में थी, इनके इसमें थी, उसके ऊपर हमने उनके साथ चर्चा की। उन्होंने पॉजिटिवली अपने को ताबड़तोब उसका जवाब देने का ये किया। कुछ गांवों के अंदर रेशन दुकान नहीं है तो रेशन दुकान की मांग की हमने। शौचालय बहुत सालों को आदिवासी लोगों को नहीं, ये सारी मांगे थी। इसके अलावा लाल बटा असंगठित कामगार संगठन के थ्रू हमने 8 मांगों की मांग की है, जिसके अंदर पूरे राज्य के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके विविध मांगे जो थी, जिसके अंदर अभी उनको फिलहाल एक लड़की को शादी को पैसा मिलता है, तो हमने 2 लड़की को शादी में पैसा होना चाहिए। इस ढंग की जो मांगे है, सम्मान धन 10,000 जो है वो, इस ढंग की सारी मांगे हमने रखी। जो मांगे इनके थ्रू थी उसके ऊपर हमने इनसे चर्चा की। बाकी सारों मांगों के ऊपर इन्होंने अपना पत्र लगा के राज्य सरकार के साथ में संपर्क करने का आश्वासन हमको दिया। आपण जो जुलूस काढला, मोर्चा काढला, हा मोर्चा आपला संपूर्ण महाराष्ट्राभर, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 1 तारखेला, आजच्या 30 तारखेला आम्ही करत आहोत। सरकारच्या वतीने खूप मोठ्या मोठ्या घोषणा होतात, पण रस्त्यावर पूर्णपणे लोकांच्या पर्यंत काही जात नाही आणि नुसत्याच घोषणा पोकळ होतात
आणि लोकांना काय मिळत नाही, म्हणून लोकांच्या मागण्या घेऊन जनजागरण करून आम्ही हा मोर्चाचं आयोजन केलं. याच्यामध्ये भिवंडीच्या जनतेची एक मागणी होती का ठाण्यावरून जी अंजूर फाटा आणि याच्यातून जी बस येत होती ती बस बंद झाली, ती बस चालू करावी म्हणून ती एक मागणी होती. दुसरी कंगना रनौत यांनी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचं जे षडयंत्र चालवलेलं आहे आणि फार वाईट ती शेतकऱ्यांना बोलत होती, म्हणून तिच्यावर FIR व्हावा आणि तिच्यावर कारवाई होईल, हा एक विषय होता. आणि दुसरा विषय आम्ही जो घेतला ते बदलापूरचं लहान मुलींच्यावर जो बलात्कार झाला आणि त्याच्यावर शासनाची जी दिरंगाई, पोलीस विभागाची जी दिरंगाई होती आणि तातडीनं कारवाई होणं गरजेचं असताना ते झालं नाही. आणि तेच प्रकरण संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी पुन्हा सुरू झालेलं आहे. तर अशा ज्या विषय होते आणि जातीगत जनगणना नोंदणी होत नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय होणार नाही, ही एक अशा प्रमुख मागण्या घेऊन आम्ही या ठिकाणी आज मोर्चाचं आयोजन केलं. साहेबांच्या बरोबर चर्चा केली आणि मुख्यमंत्र्यांना यांच्याकडून निवेदन आम्ही सादर केलेलं आहे. आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल के वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।